ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को अपने ही समान मास्टर नॉलेजफुल बनाते हैं, जिसका ही यादगार आज भी विद्यालयों में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा व वंदना की जाती है। कौन से ऐसे गुण व विशेषताएं हैं जिन्हें धारण करने के बाद हम ईश्वरीय ज्ञान का स्वरूप बन सकते हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 9 मई 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। परमात्मा कहते हैं कि अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले, विशेष पाठधारी समझते हो। विशेष पाठ की विशेषता क्या है उसको जानते हो। विशेषता यह है कि बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हो और साथ साथ हर पाठ अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो। दोनों विशेषताएं आत्मा को विशेष आत्मा बना देती हैं जी। एक तो हमारे साथ स्वयं परमात्मा इस समय पाठ बजा रहे हैं जी। हम उनके साथ पाठधारी बन करके सेवाएं कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं साथी को अगर साथ रखेंगे और हर पाठ बजाते हुए साक्षी स्थिति में रहेंगे, कई बार हम उस पाठ के अंदर लिप्त हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं पाठ बजाओ, हर एक कर्म करो, लेकिन कर्म करते पाठ बजाते उसके वशीभूत नहीं हो जाओ। जी। कराने वाली मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। ये जो स्थिति है, ये जो अभ्यास है, वो आत्मा को साक्षी बना देता है। तो एक है अपने पाठ में साक्षी स्थिति और दूसरी है दूसरे के पाठ को देखते हुए साक्षी स्थिति। तो अगर ये दोनों स्थिति हमारी मजबूत है, साथी सदा साथ है, कर्म करते हम साक्षी स्थिति में हैं और दूसरों के पाठ को देखते हुए अगर हम साक्षी दृष्टा हैं जी, तो हम विशेष आत्मा बन सकते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं विशेषता यही है कि आप बच्चे संगम युग पर साथी को सदा साथ रखो और साक्षी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। बिल्कुल। साधारण इंसान जो होता है वो तो हमेशा जो भी उसे रोल होता है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें खुद डूब जाता है। तो विशेषता ये है कि उस रोल को निभाते हुए उससे उपराम स्थिति में रहे। हाँ, अगर वो उसी को समझ लेता है यही मेरा कर्म है जी, तो कर्म कॉन्शियस हो जाता है। परमात्मा हम सबको कहते हैं विशेषताएं यही हैं कि कर्म करो, लेकिन कर्म कॉन्शियस होके नहीं करो। कई बार हम कर्म करते करते अधीनता ले लेते कि यही कर्म मुझे करना है और उसके कारण थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। सफलता मिली तो खुश और नहीं मिली तो एकदम अपसेट हो जाते। बिल्कुल। अगर साक्षी होकर के खेल जैसे कर रहे हैं तो उसमें स्थिति समान रह सकती है। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं तो विशेषता हुई बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी गाए जाते हैं। तो अपने आप को सदा चेक करो कि हर पाठ बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती हैं, नहीं तो साधारण पाठधारी कहलाए जाएंगे। बाप श्रेष्ठ और बच्चे साधारण, यह शोभेगा नहीं। परमात्मा जो कार्य कर रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं, हम उनके पाठ को साक्षी होकर के देखते हैं। कितना न्यारे प्यारे प्यार का सागर बन करके आते हैं। जी। बच्चों के बीच में दृष्टि देते हैं, महावाक्य उच्चारण करते हैं कि बहुत न्यारी और प्यारी एक्टिविटी है, विशेष है, वो श्रेष्ठताएं दिखाई देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं अगर परमात्मा का पाठ श्रेष्ठ है और आप बच्चों का पाठ साधारण है तो दोनों में मेल नहीं खाता, इसलिए शोभा नहीं देता। बिल्कुल। जैसे परमात्मा न्यारा प्यारा बन करके सब पाठ बजा रहा है। ब्रह्मा बाबा के तन में जब थे, खेलना है, बच्चों से मिलना है, उनके साथ भोजन करना है, वो भी पाठ सब बजाए हैं जी। लेकिन बजाते हुए भी बहुत श्रेष्ठता थी।
अलौकिकता थी। तो परमात्मा चाहते हैं जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा जो पार्ट बजाया या अभी जो अव्यक्त रूप में पार्ट बजा रहे हैं, उस पार्ट को देखो और वैसा ही पार्ट बजाओ तो दोनों के पार्ट समान हो जाएंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि विशेष पाठ बजाने का श्रृंगार कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मात्र ना हो, ऐसा श्रृंगार निरंतर है। क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पाठ बजाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का हर सेकंड हर संकल्प से सदा पाठ बजाने वाले हो। इसलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप हो। इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। ये अलौकिक श्रृंगार है, क्योंकि आत्मा जब अपने स्वस्वरूप में स्थित होती है तो आत्मा का मूल स्वभाव पवित्रता है। जी, तो परमात्मा कहता है जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के आप कर्म करते हो तो ये पवित्रता का श्रृंगार, माना आपकी दृष्टि, आपके बोल, आपके नयन, ये जो भी आपकी इंद्रियां हैं वो सब पवित्रता के स्वरूप बन जाएंगी। उनसे पवित्रता की झलक दिखाई देगी, देहमान नहीं दिखाई देगा। पवित्र दृष्टि, पवित्र बोल, पवित्र वृत्ति, पवित्र स्मृति हर कर्म में, इसलिए इस कर्मेंद्रियों को एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है। जी, कहते हैं कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, माना वो पवित्रता का प्रतीक चिन्ह है कमल, जिसके ऊपर किसी चीज का लेप छेप नहीं आता। तो हम सबको परमात्मा कहते हैं ये आप बच्चों का श्रृंगार है, और ऐसा श्रृंगार जिनका किया हुआ है उनके हर कर्म अपने आप श्रेष्ठ और अलौकिक हो जाएंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि मुख्य संस्कार भरने का समय अभी है। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। किसी भी प्रकार के टेंशन का अटेंशन, टेंशन में अटेंशन रहे। बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे कोई साधारण रीति से भी रिकॉर्ड किया जाता कोई बात, तो रिकॉर्ड भरने के समय हर चीज का ध्यान रखा जाता है। जी, आवाज का भी ध्यान रखते हैं, लाइट का भी ध्यान रखते हैं। तो सब बातों का जैसे रिकॉर्ड के समय ध्यान रहता है, ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि संगम युग पूरे कल्प के लिए 84 जन्म के रिकॉर्ड भरने का समय है। जी, और इस समय अगर आपका चेहरा टेंशन में है, आप अंदर से टेंशन में है, अटेंशन नहीं है, तो रिकॉर्ड पूरे कल्प का जो भर रहा है वो भी सब खराब हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए ये स्मृति रहे कि ये जो भी संकल्प, बोल, कर्म हो रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, ये 84 जन्मों के लिए नोंद रहा है, रिकॉर्ड भर रहा है। और ये रिकॉर्ड भर रहा है तो हमें बहुत अटेंशन रखना है। बिल्कुल। कभी भी टेंशन में आकर के कोई कर्म न करें। तो जब हमारा ये अटेंशन रहेगा तो हमारा अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड भरता जाएगा। बिल्कुल। वैसे परमात्मा ने कहा है कि टेंशन में अटेंशन रहे। वातावरण में मान लो टेंशन है जी, और उस टेंशन के प्रभाव में हम आ गए, हाँ, तो हमें भी टेंशन हो जाएगा। तो टेंशन के बीच में हमारा टेंशन रहे, हम टेंशन में ना आ जाए। जी, जी, जी। परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। सदाकाल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए उतना नहीं भरा है। इसलिए हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का, बाप के साथ का अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पाठ बजाओ। जब परमात्मा हमारे साथ हैं, समय इतना अच्छा कल्याणकारी है, जी, तो स्वयं की स्मृति, समय की स्मृति और पिता परमात्मा के साथ की स्मृति जी, हमारे हर कर्म को श्रेष्ठ कर देगी। कोई टेंशन के वातावरण में होते हुए भी हम उससे टेंशन फ्री रहेंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब रिकॉर्ड भर रहा है तो इस स्मृति से, मान लो कोई टेंशन दिलाने वाली बातें आती भी हैं, लेकिन मेरा साथी स्वयं भगवान है, उसके साथ हम कर्म कर रहे हैं, इसलिए कभी भी टेंशन हमें प्रभावित न करे, हम टेंशन में ना आ जाएं। अगर टेंशन में आ गए तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। जो कोई देखेगा, जो कोई सुनेगा, कहेगा रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुई है।
तो परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि टेंशन में परमात्मा के साथ से समय के महत्व को समझ करके अटेंशन रख करके कोई भी कर्म करो। रिकॉर्डिंग ठीक ना होना यानी हमारा जो कर्म है जी, वो अच्छा ना होना, उसमें कुछ क्योंकि रिकॉर्डिंग माना जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारे संस्कार बन रहे हैं, जी। वो संस्कार आत्मा के अंदर भरते जा रहे हैं हम्म। और उसी संस्कार को हम प्ले करेंगे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में। जी। तो परमात्मा कहते हैं अगर कर्म गलत हो रहे हैं तो कर्म गलत हुए, किसी विकार के अधीन, किसी कर्मेंद्रिय के अधीन हमने कोई कर्म कर लिए, तो वो जो कर्म का संस्कार बन गया जी। वो तो आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो गया और वो रिकॉर्ड फिर रिपीट होगा तो वैसे फिर कर्म उल्टे हो जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए इतना टेंशन रहे कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिसका हमारा गलत संस्कार बन जाए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं में टेंशन का आधार 2 शब्द हैं। कौन से 2 शब्द? क्यों और क्या। किसी भी बात में ये क्यों हुआ, यह क्या हुआ, जब यह 2 शब्द बुद्धि में आ जाते हैं तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। कभी भी कोई भी दृश्य हम देखते हैं, कोई के पार्ट को देखते हैं, अगर हम सोचने लगते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या है सब, तो इस प्रकार के प्रश्न ही हमारे को उलझन में ले आते हैं, टेंशन पैदा कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक तरफ आप कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, नॉलेजफुल हूँ, तो नॉलेजफुल आत्मा के आगे ये प्रश्न क्यों आता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर सीन में कुछ न कुछ राज हैं, कुछ न कुछ कल्याण समाये हुए हैं। जी। तो कोई भी दृश्य को देखते हुए भले नेगेटिव हो रहा है, कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे मन में ये उत्पन्न न हो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये क्यों क्या के अनेक प्रश्न अंदर अंदर टेंशन में ले आते। तो परमात्मा हम सबको टेंशन फ्री बनने की एक विधि बताते हैं। कोई भी दृश्य देखो, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, सब बातों के पीछे कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। अब ये स्मृति जब रहती है तब आत्मा बिल्कुल निश्चिंत टेंशन फ्री रह सकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि लेकिन संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकती हैं, क्योंकि सब जानते हैं साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संस्कारों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज में भरते जाओ। हम सबको ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो कोई हम पार्ट बजा रहे हैं ड्रामा के अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई का पार्ट अगर गलत दिखाई भी दे रहा है तो मेरे मन में उसके पार्ट को देख करके प्रश्न न उठें। इसको कहते हैं नॉलेजफुल स्टेज, क्योंकि संगम युग का समय कल्याणकारी है और बाबा का जो कार्य चल रहा है, परमात्मा जो अपना बच्चों से कार्य स्थापना का करा रहे हैं, वो नई दुनिया की स्थापना के लिए किसी न किसी रूप से बहुत कल्याणकारी है। तो जब ये स्मृति से हम कोई भी दृश्य देखते हैं, कोई भी बात सुनते हैं, तो मन के अंदर उलझन नहीं आती, क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होते। और अगर क्वेश्चन उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो हम आत्माएं बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, निश्चिंत हैं और अच्छे से अच्छा पाठ हम बजा सकते हैं। इसलिए साथी और साक्षी इन दोनों स्थिति में रह करके पाठ बजाने का अभ्यास करना है। यानी जब भी कोई प्रश्न आ जाए मन में तो ये समझना है कि हमारे अंदर नॉलेज की कमी है, समझ नहीं रहे हैं ना जी। यथार्थ हमारे बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो रहा है जी। इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि नॉलेजफुल स्टेज अर्थात इस संगम युग की स्थिति का आसन जानते हो। भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती को कौन सा आसन दिखाया है, इसे क्यों दिखाया है, इसका विशेष गुण कौन सा गाया हुआ है, उसका विशेष गुण भी नॉलेजफुल का ही दिखाया है ना। राइट और रॉन्ग यानी सत्य और असत्य को जानने वाला, यह भी नॉलेज हुई ना। तो नॉलेजफुल का आसन भी नॉलेज वाला ही दिखाया है, विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की। जो सरस्वती का वाहन दिखाते हैं आसन,
वो हंस आसन दिखाते हैं। जी। और हंस की कई विशेषताएं हैं। एक तो हंस जो है, अगर दूध और पानी को मिला करके रख दिया जाता है तो बताते हैं कि वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है ना। इतना नॉलेजफुल है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है, ये नॉलेज की निशानी है। तो एक तो दिखाया है कि हंस जो है वो बिल्कुल जजमेंट करने वाला है, यथार्थ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको जानता है। दूसरी एक हंस की विशेषता होती है, कहते हैं कंकड़ और मोती अगर साथ साथ रख दिए जाएं तो मोती चुग लेता है, कंकड़ छोड़ देता है। ये भी एक नॉलेजफुल की निशानी है जी। और गुणग्राही दृष्टि की निशानी है जी। क्योंकि कंकड़ माना अवगुण कई आत्माओं में हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ गुण भी हैं। तो गुणों को ग्रहण कर लेना माना मोती चुग लेना और कंकड़ को छोड़ देना। जी। तो ये निशानियां दिखाई गई हैं। तीसरी एक निशानी और है, हंस हमेशा स्वच्छ सफेद सफेद दिखाते हैं। सरस्वती के वाहन की तीनों विशेषताएं हैं। जो स्वच्छता है वो सफेदी की माना सच्चाई और सफाई की निशानी है। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं सरस्वती का ये आसन है, नॉलेजफुल की निशानी है। जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं वो राइट रॉन्ग को समझती हैं, गुणग्राही होकर के रहती हैं और अंदर बाहर साफ स्वच्छ रहती हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सरस्वती को सदा सेवाधारी रूप की निशानी वीणा बजाते हुए दिखाया है। यह ज्ञान की वीणा सदा बजाते रहना अर्थात सदा सेवाधारी रहना। जैसे आसन यादगार रूप में दिखाया है, वैसे सब विशेषताएं धारण कर पाठ बजाना यही विशेष पाठ है। तो सदा ऐसे विशेष पाठधारी समझते हुए पाठ बजाओ। तो सरस्वती की एक और निशानी यही दिखाई गई है, कहते हैं वीणा वादनी। जी। वो ज्ञान वीणा बजाने वाली। स्थूल वीणा उनके हाथ में नहीं है, जो दिखाई गई है वास्तव में ये ज्ञान वीणा है। इतनी बुद्धिमान वो आत्मा है जो हमेशा उसके मुख से ज्ञान निकलता रहता है, ज्ञान की वीणा बजती रहती है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं निरंतर सेवा की निशानी है। जो आत्माएं उनके संबंध संपर्क में आई उनको ज्ञान रतन दिए, ज्ञान बांटा, तो ये ज्ञान वीणा उसकी यादगार दिखाई गई है, सेवा में व्यस्त रहने की निशानी। जी। तो सेवाएं करें लेकिन नॉलेजफुल के आसन पर बैठ करके करें। सेवाओं में कभी भी प्रश्न न उठे क्यों, कैसे, ऐसे कई प्रकार की उलझन जो पैदा होती है। व्यर्थ की उत्पत्ति का मूल कारण इन प्रश्नों की उत्पत्ति है। इसलिए परमात्मा हम सबको बहुत अच्छा एक महावाक्य उच्चारण करते हैं, बच्चे जहाँ प्रश्न उठता है वो टेढ़ा होता है, जी। वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो। तो आपके मन में उलझन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा और आप सदा निरंतर सच्ची सेवा पर उपस्थित रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति के अधीन तो नहीं होना, प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लावे। आगे चलकर तो बहुत पेपर आने हैं। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार ना हो। क्योंकि अगर हमने कोई साधन को आधार बनाया है, मान लो आज साइंस ने हमें बहुत सारे साधन दिए हैं, बिजली की हम सबके पूर्ति हो रही है, बिजली के आधार से बहुत सारे साधनों के हम सब अधीन हो गए। जी। आज मान लो गर्मी है, कमरे में गए एसी चला लिया, बहुत ठंडी है हीटर चला लिया, और ये सब साधन जो बिजली पर आधारित हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित हैं, मान लो आगे चल करके कोई साधन फेल हो जाए तो क्या ये प्रकृति के साधन मुझ आत्मा को डिस्टर्ब तो नहीं कर देंगे? ये अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, क्योंकि आज ये सब साधन तो हैं, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी भी ये साधन धोखा दे सकते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि आप बच्चे अपनी ऐसी स्थिति बनाओ, यूज भले करो लेकिन यूज करते हुए उनके अधीन नहीं हो जाओ। जी। अधिकारी की स्थिति में रह करके इन साधनों का प्रयोग करो। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति की हलचल के बीच यह क्या, यह क्यों हुआ, ये कैसे होगा, जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे। इसलिए सदा अचल होना है। माया और प्रकृति ये 10 शीश हैं। जी। माया के 5 विकार और प्रकृति के 5 तत्व। जी।
जैसे हम राजयोगी आत्माएं माया जीत बनने का अभ्यास पुरुषार्थ करती हैं कि किसी भी विकार के हम अधीन न हो, आत्मिक स्थिति में रह करके माया पर विजय प्राप्त कर लें। जी ऐसे ही परमात्मा कहते हैं ये 5 तत्व जी। जिनके आधार से आप पार्ट प्ले कर रहे हो, इनका अधिक दोहन करने के कारण, इनका अत्यधिक प्रयोग होने के कारण ये भी अभी अपनी तमोगुणी स्टेज पर पहुंच रहे हैं और ये सभी तत्व भी समय अनुसार धोखा देंगे। इसलिए आप बच्चों को इस प्रकृति के तत्वों पर भी जीत प्राप्त करनी है। बिल्कुल। कोई भी तत्व आपको धोखा न दे, इसके लिए आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करो। मालिक बन करके इन तत्वों को भी अपने स्नेह की शक्ति दो ताकि आपको ये समय पर धोखा न दें। इनको भी योगदान दो जो आपको समय पर मदद करेंगे। इसलिए आवश्यकता ये है, जैसे हम माया जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, विकारों को जीत रहे हैं, ऐसे प्रकृति के तत्वों को भी सहयोगी बना करके उन पर भी जीत प्राप्त करें। वर्तमान समय प्रकृति के तत्व, 5 तत्व बहुत आत्मा को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज तमोगुणी, तमो प्रधान बनती जा रही है। कहीं न कहीं आज अचानक बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, एकदम भयंकर अकाल आ रहा है, और कहीं पर ज्वालामुखी अपना रूप दिखा रहा है। तो 5 तत्व प्रकृति के अपना तमोगुणी रूप दिखा रहे हैं जी। ऐसे समय में अगर हम प्रकृति जीत आत्माएं अपनी नेचर, अपनी प्रकृति पर जीत प्राप्त करती हैं, अपनी इन कर्मेंद्रियों रूपी प्रकृति पर जीत प्राप्त करती हैं, और जीत प्राप्त करके अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के इस बाह्य जगत की जो प्रकृति 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से शरीर बना और 5 तत्वों के आधार से सारी प्रकृति चल रही है। इनको हम कुछ समय बहुत शक्तिशाली प्रकंपन योग के, शांति के दें, इनको भी स्नेह दें, सहयोग दें, ताकि ये प्रकृति के तत्व मुझ आत्मा को परेशान न करें। जब आत्मा अपनी इस प्रकृति को जीत करके, कर्मेंद्रिय जीत बन करके अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, तो अपने अच्छे वाइब्रेशन, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प इस प्रकृति को देकर इनको पावन बनाती है जी। तो परमात्मा चाहते हैं बच्चे माया जीत भी बने और साथ साथ प्रकृति जीत बने, ताकि ये प्रकृति सतयुग में आपकी सेवक बन जाए, आपको वहां पर नुकसान न पहुंचाए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने स्पष्टता से समझा कि कैसे हम अपने पार्ट को विशेष बनाएं और कैसे टेंशन की स्थिति में भी अटेंशन रखें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि विशेष पाठधारी आत्माओं की विशेषता है कि वह सदा परमात्मा के साथी और साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहेंगे। परमात्मा ने बताया कि विशेष पाठधारी आत्माओं का श्रृंगार पवित्रता है, उनके संकल्प मात्र में भी अपवित्रता का अंश नहीं होगा। और नॉलेजफुल आत्मा वह है जिसमें राइट और रॉन्ग की समझ हो, जो सदा सभी के गुण देखती हो और जिनके जीवन में संपूर्ण पवित्रता की धारणा हो। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: नॉलेजफुल स्टेज की निशानियां, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, सत्य और असत्य को जानना, सदा शुद्ध संकल्प रूपी भोजन बुद्धि द्वारा ग्रहण करना। टेंशन का आधार ये 2 शब्द हैं, क्यों और क्या। टेंशन से मुक्त होने के लिए ये 2 शब्द, साक्षी और साथीपन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।